कामरान शाहिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। कामरान साहब, अभी शेख रशीद साहब ने जो बयान दिया था, मोनिस इलाही ने उनका रद्द-ए-अमल दिया है। कितना अहमियत का हामिल है ये बयान, और क्या इस बयानात से या इस तरह के बयानात से इत्तेहादियों का जो एतमाद है वो बहाल रखने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, क्या उसमें कोई मुश्किल होगी? देखिए जी, बेसिकली तो आप फोकस करें प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज पे, उनके अंदाज गुफ्तगू के ऊपर, उनके एक्सप्रेशन के ऊपर। जो हुकूमत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हो, जिसकी पार्टी के अंदर ना फेडरल में बगावत हुई हो ना पंजाब में बगावत हुई हो, उसके लीडर की बॉडी लैंग्वेज और अंदाज मुखातिब वो नहीं होता जो आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर का है। शेख रशीद साहब तो उनके वजीर दाखिला, ऑब्वियसली अगर प्राइम मिनिस्टर बौखलाहट या प्रेशर का शिकार है तो प्रेशर नीचे तक भी आएगा। लेकिन असल पॉइंट ये है कि दस्तूरी आईनी चीज है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये फैसला तो बाद में होगा, किसी ने पैसे लिए या नहीं लिए, इसका तो एविडेंस हमारे पास नहीं है। ये तो पीटीआई या पीटीआई के हमनवा ये प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है इस वक्त। हमारे पास तो कोई एविडेंस नहीं है। तो असल बात तो ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पार्टी के अंदर ही से होता है। जब कोई लीडरशिप जो है अपना एतमाद खो दे पार्टी के अंदर के लोगों ने, उसको दस्तूर ने एक प्रोटेक्शन दी हुई है, उसकी एक पॉसिबिलिटी है। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्योंकि दस्तूरी है, तो प्राइम मिनिस्टर को दस्तूर और आइन को बलाए ताक रख के अपना एक्सप्रेशन और अपने एक्शन और जेस्चर्स नहीं रखने चाहिए। उन्हें कानून की पासदारी करनी चाहिए, उन्हें दस्तूर की स्पिरिट को उनको मुकाबला करना चाहिए। गालियां देने से या ओवर रिएक्ट करने से या शेख साहब का इवन ओवर रिएक्ट करने से ये इजहार हो रहा है कि शायद पीएमएलक्यू इनके हाथ से निकल चुकी है। अदरवाइज आप देखें ना, जो शेख साहब ने आज बयान दिया है, ये वही शेख साहब हैं जिनके कायद, शेख साहब को तो आप छोड़ें, इनके कायद प्राइम मिनिस्टर मिलने गए उनसे, चौधरी परवेज इलाही से मिलने गए, उनसे मीटिंगें की हैं, अपने बंदे भेज रहे हैं, उनसे रिक्वेस्टें कर रहे हैं। तो अगर इतना ही कॉन्फिडेंस लेवल है तो फिर आप कॉन्फिडेंस लेवल तो नजर ही नहीं आ रहा ना बेसिकली। तो शेख रशीद का बयान भी आप इसी तराजुर में देखें, ये पूरी गवर्नमेंट बौखलाहट का शिकार है इस वक्त। एक ऐसी आईनी अदम एतमाद तहरीक के आगे जिसको बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, जो पार्लियामेंट्री नॉर्म को जो लोग मानते हैं समझते हैं, जिनके तहत वो प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनके तहत पीटीआई पावर में है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उस चैलेंज को उनको फेस करना। अपनी पार्टी को मनाएं, नाराज लोग हैं उनको अपनी लीडरशिप का यकीन दिलाएं। आपकी लीडरशिप अगर डिस्क्रेडिट होगी, क्योंकि पंजाब में भी आपके खिलाफ बगावत है, फेडरल में भी आपकी पार्टी के अंदर बगावत है, तो पहले तो ऐसी पार्टी को डिसइंटीग्रेट कर देना चाहिए। और अगर लोग पैसे लेके बिक रहे हैं की पार्टी के, तो प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा था मैं पूरे मुल्क से करप्शन खत्म कर दूंगा, अपनी पार्टी से खत्म नहीं कर सके तो ही शुड रिकंसिडर हिज ओन लीडरशिप। ठीक है, तो कामरान साहब, क्या ये जो बौखलाहट है हुकूमत की और वफाकी वज़रा की, ये अपोजिशन को जो कि ऑलरेडी बड़ी कॉन्फिडेंट है मजीद एतमाद देगी? देखिए ना, ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि अगर जिन इत्तेहादियों के बलबूते पे ये गवर्नमेंट टाइम है, 3.5 साल से ये इत्तेहादिए अगर ना होते तो ये गवर्नमेंट ना पहला बजट पास करा सकती थी, या 100 दिन पूरे कर सकती थी। इमरान साहब को 172 की मेजोरिटी तो नहीं मिल रहा, उनको तो 150 कुछ प्लस सीट्स मिली हुई हैं, तो वो तो मेजोरिटी ऑफ 172 का वो रखते ही नहीं थे इस्तेकाल। ये इत्तेहादी हैं जिन्होंने 3.5 साल तक इस हुकूमत को चलाया। आज अगर इन इत्तेहादियों से भी लड़ पड़े हैं तो इसका तो मतलब है अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ना भी अदम एतमाद में हिस्सा लें, इत्तेहादी ही काफी हैं इस गवर्नमेंट को फारिग करने के लिए। और अगर देखा जाए ना कॉन्सेप्चुअली, इफ यू लॉस्ट द मेजोरिटी, चाहे तहरीक अदम एतमाद में कोई आए या ना आए, आके अपना वोट डिसेंट शो करे या ना करे, अगर आपको चल गया पता, आईबी ने बता दिया है, अलीम खान ओपनली बात कर रहा है, तरीन ग्रुप पहले ही बना हुआ है, तो आपको पता है कि आपका मेजोरिटी नहीं है। इत्तेहादी भी अगर आपको कल कह देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसके बाद भी अगर आप कहेंगे नहीं मैंने गवर्नमेंट करनी है, तो ये तो फिर इसकी तो कोई लॉजिक ही नहीं है। क्योंकि जिन इत्तेहादियों को या जिन पार्टी की बेस पे आप पावर में है, वो अगर पार्टी टूट जाए, अगर ना भी टूटे, आपके इत्तेहादी टूट जाए, तो आपके पास इखलाकी, पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं रहती गवर्न करने की। आपको फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए था।